महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। इस कानून को किसी भी सूरत में हमारे संविधान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेज़ों के वारिस हैं और हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मंत्री महोदय, आप अगर यह समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वह आपके दिल में भी आ जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि वह अंग्रेज़ों की वारिस है, अगर वह समझते हैं कि हिंदुस्तान गुलाम है और गुलाम जनता पर अधिकार और सत्ता चला रहे हैं, तो इस कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझते तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए यह ज़रूरी था, उनकी सत्ता को कायम रखने के लिए यह ज़रूरी था, मगर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आज एक आज़ाद देश हैं। हमारी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल है। हमको इस कानून की ज़रूरत नहीं है। कई सदस्यों ने आज जो परिस्थिति देश में है उसके बारे में कई चीज़ें कहीं कि कितने नेताओं की हत्या हुई। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यह बड़े दुख की बात है। उस दिन हमारे आँखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं की सरकार सत्ता में थी, कोई विरोधी दल की सरकार नहीं थी। वे प्रधानमंत्री थीं। ऐसा होना बड़े शर्म की बात है। सरकार उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सकी। सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा आने दिए? क्या कानून नहीं थे? आपके पास कानून थे। आज यह कहना कि हत्याएं हो रही हैं, अभी बंग का भी जिक्र किया गया। विदेशों में कई जगह जो बड़े बड़े नेता थे उनकी हत्याओं के बारे में भी सदन में कहा गया, यह साबित करने के लिए कि कानून की ज़रूरत है। आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे 30 मिनट चाहिए। महोदया, यह राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है यह हमारी अतीत की उपलब्धियों और भविष्य में हम क्या करेंगे इसके संबंध में चर्चा करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीति वक्तव्य होता है कि हमारी नीतियाँ क्या है। महोदया, हमारे विरोधी दलों के नेताओं को करीब करीब मानसिक दिवालिया निकल गया है और वे ऐसी बातें जनता में कहते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक नंगा, भूखा तथा
कंगाल हिंदुस्तान था। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विरोधियों से कि क्या हिंदुस्तान अब नंगा है, भूखा है, कंगाल है, और क्या इसने पिछले 40 वर्षों में कोई तरक्की नहीं की? मैं आज से कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान दुनिया का 6वां स्पेस पावर है, 6वां एटॉमिक पावर है। हिंदुस्तान एक औद्योगिक देश है। कल ही इसी हिंदुस्तान ने पृथ्वी का सफल परीक्षण किया और यह शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। श्रीमान, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी अय्यर और श्री कृष्णमाचारी के लिए साल की अवधि संतोषजनक थी। अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो अहिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे, जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे। लेकिन अहिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि साल महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन को प्रयत्न किया जाएगा। जब आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। मैं एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है वे आश्वासन में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है।